एडजेक्टिव के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें एडजेक्टिव के केवल दो फॉर्म्स की चर्चा हुई थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटेटिव और न्यूमरल एडजेक्टिव की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और न्यूमरल एडजेक्टिव में हम लोग ये चर्चा किए थे कि कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसके बारे में ईच, एवरी, ईदर और नीदर की भी चर्चा हो गई थी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि अकॉर्डिंग टू यूज, प्रयोग के अनुसार अगर देखा जाए, द सेम एडजेक्टिव में बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या सोचेंगे थोड़ा सा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जैसे ही हैज़ नो सेंस, सेंटेंस में मैंने नो को अंडरलाइन किया है। ही हैज़ नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। और दूसरा सेंटेंस, नो मैन इज इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। इसमें नो को बताना है आपको कि कौन सा न्यूमरल है और कौन सा क्वांटिटेटिव। तो सेंस को हम गिन नहीं सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि एक सेंस, दो सेंस या तीन सेंस। तो इसको जो है क्वांटिटेटिवली जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नो यहाँ पर क्या हो गया है, आप लोग भी आवाज़ दें। नो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये केवल मात्रा का। अब अगर नो मैन इज इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, तो सेंस ये आता है कि आदमी को गिना जा सकता है। तो यहाँ पर नो क्या हो गया, ये न्यूमरल है। मतलब कोई भी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, उसके पहले जो भी शब्द आएगा वो न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अब अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कुछ भी चावल नहीं खाया। तो एनी से क्या सेंस निकलता है? अब जरा ये बताइए कि क्या चावल को गिना जा सकता है? एक चावल, दो चावल, तीन चावल, या एनी शुगर, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। मतलब राइस डिनोट्स क्वांटिटी, तो एनी क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एक में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और दूसरे सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इज देयर एनी पिक्चर इन दिस बुक, क्या इस किताब में कोई तस्वीर है? तो निश्चित रूप से दिमाग में ये बात आती है कि पिक्चर कैन बी काउंटेड, कि पिक्चर को गिना जा सकता है। इसके और नाउन भी है, ये काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एनी आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही लॉस्ट ऑल हिज होप्स। अब यहाँ पर देखा जाए, होप्स कैन नॉट बी काउंटेड, ऑल्दो यहाँ पर ये लिखा हुआ है होप्स यानी ढेर सारे। लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर होप्स तो जो है ये प्लूरल है, तो इसको जो है हम काउंटेबल कैसे मानते हैं? तो देखिए, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो काउंटेबल नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितनी भी काउंटेबल नाउन हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो काउंटेबल नहीं मानी गई है। तो ऑल हिज होप्स, ऑल यहाँ पर हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जिसका मात्रात्मक बोध हो सके वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। और ऑल का प्रयोग इस तरह से किया गया, ऑल लिविंग थिंग्स आर पेरिशेबल,
जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो नष्ट प्राय हैं, यानी वो एक न एक दिन नष्ट जरूर हो सकती हैं। अब ये भी है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी काउंटेड। जितनी सजीव चीज़ें हैं वो सब की सब काउंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला सेंटेंस देखा जाए, आई हैव टेकन एनफ मिल्क, मैं पर्याप्त दूध ले चुका हूँ। तो मिल्क इज आल्सो अनकाउंटेबल। मिल्क को क्वांटिटी में, मात्रा में तो व्यक्त किया जा सकता है, इसको जो है नंबर में या संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके पहले एनफ आया, तो ये क्या हो गया? एनफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और दूसरा सेंटेंस है कि देयर आर नॉट एनफ स्पून्स, स्पून्स को जो है गिना जा सकता है। तो एनफ यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कुछ ध्यान में बात आई? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ढूंढने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी कि यदि किसी भी शब्द के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन आ जाए ये समझिएगा कि वो क्वांटिटी को व्यक्त कर रहा है। और अगर किसी शब्द के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ जाए जिसको गिना जा सके तो समझ जाइएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स हैं, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीज़ें हैं, उनको गिना जा सकता है। तो ऑल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और ये कहते हैं कि ये लास्ट ऑल हिज होप्स, तो होप्स ये काउंटेबल नहीं है, ये इसको केवल मात्रा में जो है हम व्यक्त कर सकते हैं। तो या हम ये भी कह सकते हैं लास्ट ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ को जो है वो गिना नहीं जा सकता, क्वांटिटी में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सीधा सा फंडा कि जब भी किसी शब्द के बाद अगर कोई ऐसी नाउन आए जो क्वांटिटी को शो करे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अगर दिमाग में ध्यान में ये बात आती है कि कोई नाउन जिसकी गिनती संभव हो उसके पहले जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो मैं समझता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आज इसको ख़त्म किया जाए, फिर कल। हाँ, एडजेक्टिव को अगर आपने पूरी तरह से ग्रास्प कर लिया तो फिर आपको नॉन फाइनाइट्स के पार्टिसिपल पोर्शन को समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। सोते हुए नींद में भी आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट है, पास्ट है या परफेक्ट। तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आप लोगों को मालूम है, विच पॉइंट्स आउट टू अ नाउन। नाउन में भी ए पर्सन आर थिंग। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव केवल 3 होते हैं, दिस, दैट और सच। दिस, दैट और सच। आपको ये मालूम है कि दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। और सच का कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। यहाँ एक विशेष बात बता दूँ आपको, दिस शोज नियरनेस, ये निकटता को दर्शाता है। और दोज शोज डिस्टेंस। अगर कोई नाउन जो नज़दीक हो उसके लिए अगर सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो जो है दीज का प्रयोग करेंगे। ये और दैट जो है वो दूर के, जैसे दैट बॉय। लेकिन दैट बॉय सिंगुलर नाउन अगर जो है ढेर सारे बच्चे हों
तो उसके लिए जो है दोज बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, यानी दैट जो है वो डिस्टेंस शो करेगा और दिस जो है वो नियरनेस को शो करेगा। सच और यांडर, यांडर का मतलब होता है ओवर देयर, ओवर देयर यानी वहाँ पर। नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, मॉडर्न इंग्लिश में जो है यांडर का प्रयोग नहीं करते हैं, और यांडर का मतलब होता है ओवर देयर यानी कि दोज, दैट या दोज, ये दोनों होता है। जो आजकल के इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे दिस बुक इज, दिस बुक इज स्टोलन वन, बुक के पहले दिस आया, दिस नियरनेस को शो करता है, यानी किताब जो बिल्कुल पास में हो, तो दिस बुक इज स्टोलन वन, ये किताब चुराई हुई हो। हम ये भी कह सकते हैं कि these books are torn, ये किताबें सबके सब फटी हुई हैं। हम एक से यांडर बॉय इज मैड, वो रहा, वो लड़का जो वहाँ पर है वो पागल है। तो यांडर का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते हैं। हाँ, कविताओं में इसका प्रयोग अब भी जारी है, लेकिन रिटन में यांडर का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही हम दोज, दैट इज द हाउस, built by the king, वो मकान राजा ने बनवाया था। हम ये कह सकते हैं कि दोज हाउसेज या दोज क्वार्टर्स आर अबंडन्ड। अबंडन्ड का मतलब होता है जिसका प्रयोग ना हो, जो छोड़ दिया गया हो। सो दोज क्वार्टर्स का मतलब स्मॉल लिविंग रूम्स, जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उसको क्वार्टर्स कहते हैं। तो ये पता चला कि दीज और दैट दोज ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और विशेष बात मैं ये कहना चाह रहा था, नोट कर लिया हूँ तो मैं इसको मिटाऊँ और फिर आगे की चर्चा हो। विशेष बात यह है कि नोट में लिखिएगा, एडजेक्टिव हैज नो सिंगुलर और प्लूरल। एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नंबर नहीं होता, बट दिस एंड दैट, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं, आर एडजेक्टिव्स which are used inflectively, it means has number। केवल यही एक ऐसा एडजेक्टिव है, दिस और दैट, जिसका प्रयोग इन्फ्लेक्टिव वे में होता है, यानी इसके जो है संख्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे दिस का प्लूरल क्या, दीज, और दैट का प्लूरल क्या, दोज। इनका इन्फ्लेक्टिव यूज होता है, यानी इन्हीं का केवल यही एडजेक्टिव है जिसका सिंगुलर और प्लूरल होता है। बाकी एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं होता है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मिटा दो इसको। अब आगे चलते हैं। हम लोग इंटेरोगेटिव
एडजेक्टिव पर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब समझते ही हैं आप लोग, जिससे किसी प्रश्न के होने या करने का बोध हो। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, व्हिच और whose, ये केवल 3 ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इसके बाद जो है कोई नाउन आ जाए। क्या? क्योंकि नाउन के पहले जो भी शब्द जुड़ेगा वही एडजेक्टिव बनेगा, नाउन। और दूसरी बात, इट रिवील्स the sense of question, reveals the sense of question, जिससे प्रश्न करने का बोध हो। अब एग्जाम्पल हम ले लें कि what manner of boy he is, what manner of boy he is। दूसरा, which book is yours, whose pencils are these। तो आप ये देख रहे हैं कि व्हाट के बाद नाउन आया, विच के बाद नाउन आया और हुज के बाद नाउन आया। तो ये सब क्या हो गए? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बात क्लियर हो गई होगी? यहाँ पर एक और बात विशेष तौर पर नोट कर लें। What is also used as exclamatory adjective। What का प्रयोग exclamatory adjective के भी रूप में होता है। मैंने सीधा सा फंडा यही बताया बेटा कि नाउन के पहले जो भी शब्द आएगा वही एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे हमें कहें कि what a genius, what a genius, what a genius, what a good boy, what a good boy, what an idea। तो ये सब एक्सक्लेमेशन शो कर रहे हैं, इसलिए जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गए। अब आखिर रह गया है एडजेक्टिव का प्रकार, मिटा रहे हैं इसको। एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एम्फेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एम्फेशन। जब कोई शब्द नाउन के ऊपर जोर दे उसको एम्फेटिक एडजेक्टिव तो होते हैं केवल
own और and vary। own और vary ये दो शब्द ऐसे हैं जो इनके बाद अगर कोई जो है नाउन आता है तो नाउन के ऊपर एम्फेजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको एम्फेटिक एडजेक्टिव कहा गया है। एग्जाम्पल अगर हम लें कि माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। तो ओन के बाद तुरंत जो है नाउन आया, तो ये क्या हो गया? एम्फेटिक एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल लें, यू विल हैव, you will have to leave this very moment, this very moment, मोमेंट आपका जो है नाउन, उसके पहले आपको ठीक इसी क्षण यानी इसी पल आपको छोड़ना है। माइंड ओन बिजनेस, आपको खुद का जो है खुद के काम पर ध्यान देना है, तो ओन के बाद नाउन एम्फेजन क्रिएट कर रहा है। वेरी एम्फेजन किसके ऊपर क्रिएट कर रहा है? नाउन के ऊपर। तो ये सब हो गए आपके एम्फेटिक एडजेक्टिव। दूसरा, एवरीवन ही इज मास्टर ऑफ हिज ओन फेट। फेट नाउन और इसके पहले ओन, तो ये क्या? एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया। ये आपके एडजेक्टिव के जितने प्रकार हैं वो खत्म हो गए। मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, और आप लोग एक तरह से होमवर्क के रूप में कीजिएगा कि किस तरह का एडजेक्टिव है। I have called several times. I have called him several times. सेवरल क्या है? किस तरह का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और नंबर में है तो डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। दूसरा है एवरी मैन हैज, every dog has his days। इसमें every किस तरह का एडजेक्टिव है? अगला सेंटेंस है he is a man of few words। He is a man of few words। few किस तरह का एडजेक्टिव है? अगला सेंटेंस है which pen do you prefer। which pen do you prefer। इसमें which किस तरह का एडजेक्टिव है? he comes here every day। he comes here every day। यहाँ पर every किस तरह का एडजेक्टिव है? अगला है there should be not much talk and little work। there should not be much talk and little work। तो मच और लिटिल किस तरह के एडजेक्टिव हैं? He died his glorious death।
इसमें ग्लोरियस किस तरह का एडजेक्टिव है? ही इज अ वेल्दी मैन। वेल्दी किस तरह का एडजेक्टिव है? ईदर वे will lead to स्टेशन। दोनों में से कोई भी रास्ता स्टेशन जाएगा। गुड वाइन नीड्स नो बुश। नीड्स नो बुश, इसमें गुड किस तरह का एडजेक्टिव है? तो ये आपको बताना है, कल इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आज इतना ही। Thank you very much for joining with me in the evening session. Tomorrow we will continue with Alexander Pope.